चलो देखो बाबू सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग लिखी है ना, बढ़िया से समझना उसको याद रखना, ठीक है ना। तो फिजिक्स का टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो पहले प्रतिबिंब की परिभाषा समझो, अभी ना हुआ है, नोट कर लिए ना। चलो अब देखो प्रतिबिंब, तो ये है प्रतिबिंब का परिभाषा, ठीक है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत के क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। याद रखना प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक। इसका दो नाम है, आभासी या तो काल्पनिक। अब यहाँ से पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जहां से आता है वास्तव में मिलना चाहिए। नोट पॉइंट दो है याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन रहेगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को कहां प्राप्त किया जाता है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जैसे कोई वस्तु है, ये कहां जा रहा है? ऊपर, और इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? नीचे। जैसे कलम है तो वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? नीचे। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर के उल्टा नीचे। हमेशा वस्तु ऐसे ही रहेंगे और इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। कभी मत भूलना। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दो पॉइंट यहाँ भी है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है? ऊपर है कि नहीं? तो ये सीधा बनता है, ये उल्टा बनता है। इसको पर्दा पर प्राप्त करते हैं, इसको पर्दा पर नहीं प्राप्त करते, ये उल्टा बनता है, ये सीधा। अब आता है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में रास्ता उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। जैसे ये समतल दर्पण भी है, ये क्या है? ऊपर से आपतित किरण टकराने के बाद नीचे से लौट रहा है। जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से लौट गया। तो आपतित किरण आने वाले आपतित किरण और कौन बना? आई आपतन कोण। लौटने वाला परावर्तित किरण कौन बना? आर परावर्तन। क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। कल के क्लास में पढ़े आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कल पढ़े थे ना, कोण आई बराबर किसका नियम था? प्रकाश के परावर्तन का कोण। अब यहां से आता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। मान लो कि 5 मीटर का वस्तु है तो प्रतिबिंब की आकार भी 5 मीटर है ना। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब। कहां पर बताया था? यहाँ पर है ना। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे या सामने है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। जैसे एबीसीडी के अक्षर कौन है? आर का उल्टा ऐसे बने। दोनों दर्पण भी दर्पण ही एक में आर दिखाएंगे तो उल्टा बनेगा, ठीक है ना? अब आता है कि दो इधर की ओर देखेंगे, दो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। तो ये थोड़ा लंबा परिभाषा को याद करना है तब न्यूमेरिकल क्लियर होगा। यदि दो समांतर का मतलब जैसे इस प्रकार से, जैसे ये दो मार्कर है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये दोनों समांतर है, तो ऐसा दर्पण होना चाहिए। और कौन दर्पण होना चाहिए? समांतर। दो समांतर दर्पण में बना प्रतिबिंब। यदि दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु स्थित हो तो उन दर्पणों में वस्तु के अनगिनत आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चूंकि ये प्रतिबिंब एक दूसरे के पीछे बनते हैं, एक के पीछे एक, फिर एक के पीछे एक। कहाँ ऐसा रहता है? सैलून में बाल कटाने जाते हैं तो बहुत सारी इमेज बनता है। और दूर वाले प्रतिबिंब धुंधला, बहुत धुंधला बनना के बराबर दिखाई पड़ता है, धुंधला हो जाते हैं, इसलिए अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ते हैं। दिखाई नहीं, धुंधला जो कम दिखाई मतलब ना के बराबर। इस प्रकार का दर्पण शेप माने ऐसा दर्पण का शेप कहाँ होता है? नाई। नाई माने जो हजामत बाल काटता है ना, ठाकुर जिसको बोलते हैं, हजामत की दुकान यानी सैलून या होटलों में भी लगाना है ना, होटलों में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करते हैं। दो दर्पणों के बीच का कोण जितना अधिक बने बड़ा, जितना ज्यादा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब की संख्या उतना ही कम बनेगा। जितना प्रतिबिंब कोण ज्यादा बड़ा बनेगा उतने प्रतिबिंब की संख्या कम। अच्छा, जितना कम कोण बनेगा उतने प्रतिबिंब की संख्या ज्यादा हो जाएगा। याद रखिए, यदि यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए सुधार है, यदि दो दर्पण के बीच का कोण क्या हो? थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। तो प्रतिबिंब की संख्या को क्या मानेंगे? एच नहीं, एन। क्या है? एन। प्रतिबिंब की संख्या को एन से सूचित करते हैं। नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? एन। अच्छा, थीटा को कोण कहेंगे, थीटा को कोण या कोण को थीटा और प्रतिबिंब की संख्या को एन। तो सूत्र क्या है? पहला सूत्र फार्मूला एन बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1 किसके लिए? सम संख्या। एक और एन बराबर थीटा है 360 बटा थीटा किसके लिए? अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, आंकिक प्रश्न क्वेश्चन। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है? 60। तो थीटा का मान कितना? 360। थीटा का मान वही ना होगा जो कोण बनेगा। कोण को हम क्या कहते हैं? थीटा। और प्रतिबिंब की संख्या को एन। तो फिर से यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60, तो थीटा का मान 60। दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की संख्या निकालना है मतलब एन। तो देखो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, कोण को क्या कहेंगे? थीटा। थीटा बराबर कितना डिग्री? 60। जो क्वेश्चन में है क्या निकालना है? एन का मतलब क्या हो? प्रतिबिंब। चलो सूत्र लगा दो। क्या सूत्र लगा देंगे? अच्छा तो सूत्र लगा देंगे, सूत्र लिख देंगे, सूत्र एन बराबर 360 थीटा बटा एन बराबर 360 बटा थीटा माइनस एन बराबर। चलिए तो यहाँ पर ले लेते हैं 60। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 360। थीटा का मान 360 कैसे? थीटा बराबर क्या दिखाई पड़ता है? 60 है ना होगा।
अब इसको काटो, 1 0 से 1 0 6 6 36 n का मान 6 माइनस 1 तो n बराबर 5 ये सब संख्या है। यस दूसरा, यदि दो समतल दो दर्पणों के बीच का कोण कितना डिग्री है 72 तो प्रतिबिंब की संख्या, तो यहाँ पर थीटा का मान 72 तो n बराबर, तो सूत्र लगाओ फिर से, 360 यहाँ पे 360 बटा खाली थीटा। यस चलो n बराबर 360 थीटा का मान, 72 अब इसको भाग दो, 72 में 300 60 से तो कितना से भाग दे 300 2 से लगा दो, 36 दूनी 36 दूनी 72 तो 2 से कैसे होगा, इसको 5 से लगा दो, 5 दूनी 10 7 बचे 35 तो कितना बच जाता है 10 तो 21 से कटेगा, तो नहीं कट रहा है पूरा देखो सर था ना, कट तो जाएगा 72 में 300 और 5 में 10 के 7 बजे 35 है 36 7 बजे 35 है 36 तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, n का मान 5 तीनों की संख्या 5। समझ में आया?